नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका निवेश? शेयर मार्केट में मुनाफा कमा रहे हो? क्या आपके म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू बढ़ रहा है? क्या मैंने आपसे जो आज अब सवाल पूछे, आप इनको समझ सकते हो कि इनका महत्व क्या है? कि ठीक मेरी ही तरह आपने भी ये ठान लिया है कि SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ही आप अपनी दौलत और शोहरत और वेल्थ और कमाई बढ़ाएंगे। SIP के बारे में आपने बहुत सुना होगा। म्यूचुअल फंड के जितने विशेषज्ञ होते हैं, चाहे आप उनको टीवी के चैनल पे सुनो या चाहे आपका कोई एजेंट हो, एडवाइजर हो, वो अक्सर आपको कहते हैं कि पैसे आप यदि निवेश करना चाहें म्यूचुअल फंड में तो पहली बात म्यूचुअल फंड में ही डालिए और दूसरी बात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के तहत डालिए। ऐसा क्यों कहते हैं? SIP में ऐसा कौन सा जादू है? कुछ लोग ये मानते हैं कि SIP इसलिए की जाती है क्योंकि हर महीने आपको शायद कोई तनख्वाह आती है, कोई चेक मिलता है, कोई सैलरी आती है, तो हर महीने आप पैसे लगाइए। तो इस बात में कुछ सच तो है, मगर SIP का जो रहस्य है वो इससे गहरा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको गणित सहित, नंबर सहित आपको बताऊंगा कि SIP लोगों को क्यों पसंद आती है। मैंने वैसे अलग अन्य वीडियो भी बनाए हैं जहां मैंने आपको बताया है कि SIP में लोग गलतियां क्या करते हैं। वो वीडियो अब देखना चाहे तो यहां पे लिंक मैंने दिया हुआ है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आपको मैंने ये भी समझाया है कि SIP किन हालातों में आपके लिए सूटेबल नहीं है, कहां पे आपको SIP नहीं करनी चाहिए। यदि आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। मेरा नाम अजीत है, मुझे 30 से ज्यादा साल हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। हालांकि ज्यादातर मैंने सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में, भारत में ही किया है, मगर विदेशों में भी किया है, अमेरिका में भी किया है, सिंगापुर में भी किया है और अन्य देशों में भी किया है। और उसका जो मेरा सारा अनुभव है वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। चाहे कितना भी अनुभव लाऊं, चाहे कितना भी गणित समझाऊं, चाहे कितनी भी अच्छी तरह मैं आपको SIP समझाऊं, कोई भी व्यक्ति एक वीडियो देखकर अमीर नहीं बनता। मैंने 30 साल लगाए तो आपको कम से कम 30 वीडियो तो देखने होंगे, और वो 30 वीडियो देखने हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लो। आपको जितने आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बोलते हैं कितने चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से वचनबद्ध हूं कि आपको पैसा निवेश कैसे किया जाए, सुरक्षित भी रहे, मुनाफा भी हो, ये कैसे किया जाए ताकि आपको पता चले। आगे मेरे और वीडियो भी देखना। आज बात करते हैं SIP की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब यह होता है कि आप पहले से ही ये मान के चले, ठान के चले कि हर कुछ समय के बाद, जैसे हर महीने की पहली तारीख को मैं इतने पैसे म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में डाल दूंगा या डाल दूंगी। जैसे कि आप ये सोचे कि हर पहली तारीख को मैंने ये वाला जो म्यूचुअल फंड चुना है, जिसके अंदर अकाउंट खोला है, उसके अंदर 1000 रुपए डाल दूंगा। जनवरी पहली हुई 1000 रुपए गए, फरवरी पहली हुई 1000 रुपए गए। ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जरूरी नहीं है कि आप हर महीने की पहली तारीख को डालिए। म्यूचुअल फंड्स आपको काफी मौके देते हैं, कहीं तो ऐसे भी देते हैं कि आप रोज समझो 500 रुपए डालिए। कुछ ये कहते हैं कि आप 1 तारीख को, 6 तारीख को, 11 तारीख को, 15 तारीख को कुछ पैसे डालिए। बट हर कुछ समय के बाद आप जितना पैसा पहली बार डालते हैं उतना ही दूसरी बार डालिए, उतना ही तीसरी बार डालिए, तो आपका एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टमैटिक हो जाता है। इसीलिए इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। यदि आप अलग देशों में जाएं तो इसका नाम अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं US में था तो इसे DCA यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते थे, क्योंकि वही बात हुई कि जैसे इंडिया में आप रुपए लगाते हैं, वहां आप डॉलर लगाते हैं और आप एक तरह से प्राइस एवरेज करना चाहते हैं। मगर इसके पीछे एक बहुत ही कीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण गणित है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा कि यदि आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट है और आपने चुन लिया है कि आप म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में या किस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप उस फंड में SIP कर सकते हैं। यदि आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है ही नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि आप कहां जाकर म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आप किसी एजेंट को मिलना चाहते हैं तो आप कहां जा सकते हैं। यदि आप किसी के ऑफिस में जाना चाहते हैं, या यदि जो मैं करना चाहता हूं कि यदि आप कोई म्यूचुअल फंड जो खरीदते हैं वो ऐप के जरिए खरीदना चाहते हैं, तो कौन सी ऐप वो कहां से डाउनलोड की जाए और कैसे अकाउंट खोला जाए। वैसे कैसे अकाउंट खोला जाए, KYC कैसे होता है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इधर ऊपर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। अब आते हैं बात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की करते हैं। यदि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसको आज पता हो कि कल शेयर मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कल कौन सा शेयर किस कीमत पे मिलेगा और परसों कौन से कीमत पे मिलेगा, तो यह व्यक्ति दुनिया का सबसे
सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा। क्यों? क्योंकि समझो उसको पता है कि आज किसी शेयर की कीमत 100 रुपए है और कल पक्का 110 होगी ही। तो यदि मैं वो व्यक्ति होता तो मेरे पास जितने पैसे हैं, मेरे पास घर है, जेवरात है, गाड़ी है, जो है सारे के सारे मैं आज बेच देता, वो सारे पैसे इस शेयर में डाल देता ताकि कल 10% मुझे रिटर्न मिल जाए, वापस जाके मैं सारी चीजें खरीद लेता और मुझे वो मुनाफा हो जाता। मगर ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने एक ऐसी भविष्यवाणी की हो या ऐसा ज्योतिष किया हो जो कि कह सके कि इस शेयर की कीमत इस डेट को, इस तारीख को ये हो जाएगी। यदि हम इस बात को मान लें, और आपको मैं यहां पे एक एक वार्निंग देना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा, वो ये है कि बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं शेयर मार्केट में। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत गुरु समझते हैं, अपने आप को पैसा गुरु, निवेश गुरु, शेयर मार्केट गुरु खुद कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक वो बैठे हैं वही अपना गुरु का मुकुट पहने हुए, उन्होंने भी बहुत सारे पैसे खुद नहीं बना लिए। तो इसलिए आप सारे गुरुओं की बात सुनो, मगर जो आपने निर्णय लेना है कि कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपका ही होगा। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो आपको बता दे कि शेयर मार्केट की कीमत कल क्या, शेयर की कीमत कल क्या होने वाली है, तो आप क्या करें? तो क्या ये जुआ है? कई लोग ऐसा करते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है कि पैसे लगाओ, पता नहीं अगर बढ़ गए तो भैया आपका नसीब, गिर गए तो आपका बुरा नसीब। ऐसा जरूरी नहीं है। चलो अब इसके गणित समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा मान लें कि आपने ये निश्चय किया है कि आप 12,000 रुपए किसी कंपनी के शेयर में या किसी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं उसे कंपनी कहता हूं कि आप एक कंपनी में 12,000 रुपए डालना चाहते हैं। उस कंपनी की शेयर की कीमत आज है 100 रुपए, यानी कि यदि आप 12,000 रुपए डालेंगे और 100 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो आपको 120 शेयर मिलेंगे। अभी कल इसकी कीमत क्या हो सकती है? 50 रुपए हो सकती है, 200 रुपए हो सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आज 100 रुपए है, कल 200 रुपए हो जाएगी, परसों 400 रुपए हो जाएगी। एक रास्ता ये रहा। दूसरा ये हो सकता है कि आज 100 रुपए है, कल 50 रुपए हो जाए और परसों 200 रुपए हो जाए। यदि आज 100 है, कल 200 है, परसों 400 है। कई लोगों का क्या होता है, जब मैं नंबर बोलने शुरू करता हूं तो उनका दिमाग बंद होने लग जाता है कि ये नंबर्स की क्या बात कर रहे हो। अब क्या करें भाई, जो पैसे हैं वो भी गिने ही जाते हैं, गणित होता है, तो इसलिए फिर से मैं धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आपको समझ आए। यदि आज 100 रुपए है, कल 200 रुपए होगा, परसों 400 रुपए होगा, तो सारे के सारे शेयर आज खरीदने में फायदा है। लेकिन ये आपको पता नहीं है कि क्या आज के बाद शेयर की कीमत बढ़ती ही जाएगी। ये भी हो सकता है कि आज 100 रुपए है, कल 50 रुपए हो जाए, परसों 200 रुपए हो जाए। तो क्या आपको 100 पे खरीदना चाहिए था? नहीं, शायद 50 पे खरीदना चाहिए था। लेकिन आपको यह पता थोड़ी था कि कल 50 हो जाएगा, आप तो सोचे थे कल 200 होगा। यह भी हो सकता है कि आज 400 रुपए है, कल 200 रुपए हो जाए, परसों 100 रुपए हो जाए। इसका किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, यह है कि आप अपनी स्टडी करें, बैलेंस शीट पढ़ें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ें, जिसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाया है, जिसका लिंक यहां पे अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अपनी स्टडी करें तो आपको कुछ हद तक ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि मैं इस बात को समझ गया हूं या समझ गई हूं कि कल शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। मगर वातावरण में, इकोनॉमी में, देश के हालात में भी तो काफी परिवर्तन आ सकता है, जिससे कि चाहे कंपनी अच्छी कर रही हो तो भी शेयर की कीमत गिर जाए, राइट। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति ये बता नहीं सकता कि कल क्या होगा। तो वही उदाहरण पे वापस आते हैं, आपने 12,000 रुपए डालने इस शेयर में। इससे बेहतर कि आप कोशिश करें कि मैं समझ लेता हूं कि क्या 100 रुपए पे खरीदूंगा, 50 पे कि 200 पे। ये अगर किसी को ये निर्णय लेना होता तो सारी दुनिया 50 पे ही खरीदती, बट मुझे पता नहीं है कल कीमत क्या होगी। तो मैं आपको एक उदाहरण ये देता हूं कि इस 12,000 रुपए को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए और 4,000 रुपए। तो पहले दिन कीमत थी 100 रुपए, आपने 4,000 रुपए के शेयर खरीदे, 100 रुपए का एक शेयर था, तो आपको कितने शेयर मिले? 100 का एक तो 4,000 के 40, तो आपको 40 शेयर मिले पहले दिन पे। अभी दूसरे दिन पे आपको कितने शेयर मिले? वो तो इसी पर निर्भर होगा ना कि दूसरे दिन पे कीमत 50 रुपए थी कि 200 रुपए थी। तो हम दोनों हिसाब से देखेंगे। तो दूसरी चीज हम ये मानते हैं कि दूसरे दिन पे शेयर की कीमत थी 200 रुपए, 200 रुपए का एक शेयर, तो 4,000 रुपए के कितने शेयर बने? 4,000 रुपए के शेयर बने 20। तो पहले दिन आपने 100 रुपए के 40 शेयर खरीदे, दूसरे दिन आपने 200 रुपए के 20 शेयर खरीदे, और तीसरे दिन शेयर की कीमत हो गई 400। उस दिन भी आपने 4,000 रुपए के शेयर खरीदे, तो 4,000 रुपए का 400 रुपए का एक शेयर, तो 4,000 रुपए के कितने शेयर मिले? 10 शेयर। तो 4,000, 4,000
और 4000 के आपको शेयर मिले 40, 20 और 10, यानी कि मिले आपको 70 शेयर। यानी कि मैं अपना कैलकुलेटर निकाल रहा हूं कि यदि आपने उस टोटली मिला के 12,000 रुपए डाले और आपको मिले 70 शेयर, तो आपका एक शेयर पड़ा 171 रुपए का, 171, 171 रुपए का। शायद आपको अब तक एसआईपी का जादू समझ ना आया हो, बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक मौका था कि मैं 100 रुपए पे खरीद लूं, दूसरा मौका था कि मैं 200 रुपए पे खरीद लूं, तीसरा मौका था कि मैं 400 रुपए पे खरीद लूं। यदि आप इन तीनों नंबर का एवरेज निकालो, 100, 200 और 400, 100 प्लस 200 हुआ 300, 300 प्लस 400 हुआ 700, 700 को आप 3 से डिवाइड करो तो 200 से भी बड़ा नंबर मिलता है। लेकिन आपको शेयर कितने पे मिले? 171 रुपए पे। मतलब यदि आपने 100 पे सारे 12,000 रुपए लगा लिए होते तो वो बेहतर होता, मगर आपको पता नहीं था कि 100 सबसे बेहतर रेट है। लेकिन 200 पे लगाए होते तो उससे तो 171 बेटर है, 400 पे लगाए होते तो उससे तो 171 बेटर है। तो क्योंकि आपने ये एसआईपी बनाया कि 3 अलग अलग दिन आपने 4-4 हजार रुपए लगाए, तो आपको 100 रुपए का फायदा नहीं मिला। यानी कि यदि आपने सारे शेयर 100 रुपए पे खरीदे होते उसका फायदा नहीं मिला, लेकिन लगभग उसका ही मिल गया। अगर आपको ये पूरी बात समझ नहीं आई या हजम नहीं हुई, तो मैं यही 12,000 रुपए को एक दूसरे दिशा में ले जाता हूं। फिर से वही बात कि आज शेयर की कीमत है 100 रुपए, आपने 12,000 रुपए डालने हैं, मगर इस समय क्या होगा कि 100 की कीमत 200, 200 की कीमत 400 ना होते हुए 100 की कीमत होगी 50 अगले दिन, और 50 की कीमत अगले दिन होगी 200। अब देखते हैं कि एसआईपी का गणित कैसे चलता है। 12,000 रुपए, 3 हिस्से, 4,000, 4,000, 4,000। पहले दिन शेयर की कीमत है 100 रुपए, आपने 4,000 रुपए लगाए, 100 रुपए का एक शेयर, तो 4,000 के आपको मिले 40 शेयर। बिल्कुल ठीक, तो 40 शेयर मिल गए। अब दूसरे दिन शेयर की कीमत गिर गई, ये आपको पता नहीं था। यदि आपको पता होता तो आप पहले दिन खरीदते ही नहीं। बट ना कोई इतना बड़ा गुरु है, ना कोई इतनी भविष्यवाणी कर सकता है कि उसको पता होता कि दूसरे दिन 50 होंगे, लेकिन 50 हो गए। 50 रुपए का एक शेयर, आपके पास है 4,000 रुपए। अब आपको कितने शेयर मिलेंगे? 50 का एक, तो 4,000 में मिलेंगे 80 शेयर। बिल्कुल ठीक, तो दूसरे दिन आपको मिले 80 शेयर, मगर तीसरे दिन कीमत हो गई 200 रुपए। 200 रुपए का एक शेयर, तो 4,000 रुपए में आपको कितना मिला? 20 शेयर। तो इस समय जो आपने 12,000 रुपए को 4-4 हजार के 3 हिस्से बनाए, पहली बार आपको 40 शेयर मिले, दूसरी बार आपको 80 शेयर मिले, तीसरी बार आपको 20 शेयर मिले। तो जोड़ लीजिए, 40 प्लस 80 प्लस 20, ये होता है 140। तो इस समय आपने 12,000 रुपए डाले, और मैं अपने कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक गिनती कर रहा हूं, 140 शेयर मिले, तो आपको 85 रुपए का एक शेयर मिला। यदि आपने पूरे 12,000 रुपए पहले दिन पे ही 100 रुपए पे लगा दिए होते, तो आपको कितने शेयर मिलते? 12,000 रुपए के 120 शेयर। आपको पता नहीं था कि मैं 100 पे कितने, कब 100 रुपए कीमत होगी, सब कब 50 रुपए कीमत होगी, कब 200 रुपए कीमत होगी। और यदि ये मुझे पता होता तो मैं सारे शेयर 50 रुपए पे ही खरीदता। मगर ये जाने बिना भी मैंने जो कीमत पे खरीदे शेयर, यानी कि 85 रुपए का एक शेयर, वो 100 रुपए पे खरीदने से बेहतर था, वो 200 रुपए से खरीदने से बेहतर था। इस कारण से एसआईपी विश्व में इतनी ज्यादा फेमस है। इस कारण से सारे म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर होते हैं, या म्यूचुअल फंड के आप इश्तिहार देखें या टीवी प्रोग्राम सुने, हर एक बंदा कहता है एसआईपी करो, एसआईपी करो। मैं फिर दोबारा एक बार कह देना चाहता हूं कि एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है। एसआईपी में बहुत ही अच्छा गणित है, इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन एसआईपी में भी आप गलती कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। अगर आपको यहां पे लिंक क्लिक नहीं हो रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मगर साधारण व्यक्ति के लिए, जो ये तो जानता है कि मुझे मुनाफा कमाना है स्टॉक मार्केट में, मगर ये नहीं जानता कि आज खरीदूं, आज तो कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं, आज खरीद लिया तो कीमतें गिर गई तो मैं क्या करूंगा, लेकिन अगर आज नहीं खरीदा और परसों कीमतें बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है ना, मुझे भी नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप तो निवेश के गुरु हो मैं नहीं हूं गुरु, और मैं ये भी आपको कहता हूं कि कोई भी नहीं गुरु, राइट। मगर ये मैं समझ गया हूं कि यदि आप जान नहीं सकते कि कल कीमत क्या होगी, तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने या हर कुछ समय बाद उतने ही पैसे आप निवेश कीजिए इस शेयर में जितने आपने पिछले समय किए थे। तो आपका जो एसआईपी से जो आपका जो खरीदारी होगी, जो कीमत पे होगी, वो आपका सबसे बेहतर कीमत होगी। हालांकि मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो एक कंपनी के हिसाब से दिया। देखा यह गया है कि लोग ज्यादातर एसआईपी जो करते हैं वो एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि ज्यादातर
जिस प्रकार से भी लोग शेयर खरीदते हैं वहां शेयर में एसआईपी का ऑप्शन ही नहीं होती, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं होता कि शेयर को एसआईपी से खरीद सके। हालांकि आप खुद जाके रोज खरीद सकते हैं 1,000 रुपए के शेयर। दूसरी चीज ये कि म्यूचुअल फंड में व्यक्ति इसलिए निवेश करता है कि वो चाहता है कि मुझे शेयर मार्केट का मुनाफा तो हो, मगर ये जो डिसीजन लेना होता है, ये जो निश्चय करना होता है कि कब कैसी किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए, ये कोई और करे जिसके जो कि इसका एक्सपर्ट हो थोड़ा बहुत, कम से कम मुझसे ज्यादा, तो वो व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसे डालता है। तो यदि आपने किसी और को ये कह ही दिया है कि मेरे लिए शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, तो कितने कीमत पे लगाओ ये भी उसी को कह दो ना। और वो कहने का तरीका है एसआईपी की इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल पर और बहुत वीडियोस देखे होंगे और आप बहुत कुछ सीखे होंगे इससे। यदि आपके कोई सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर एक सवाल का, हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। नहीं मानते तो आजमा के देखो। सब्सक्राइब बटन तो आपने दबा ही दिया होगा, राइट? क्योंकि अब तक आपको मैं इतना कुछ सिखा चुका हूं कि आप चाहते हैं कि आगे मैं और भी सिखाऊं ना आपको, तो बस सब्सक्राइब बटन दबाइए। उसी दिन मुझे पता चलता है कि आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे भी जोश आता है कि मैं आपको और चीजें बताऊं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी एक विषय पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर बनाऊंगा और आपके कमेंट को जवाब देकर बताऊंगा कि देखो आपने कहा था तो मैंने वीडियो बनाया। फिर ये आएगा ना मजा। तो फिर बस देखते रहिए।